गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ मेरे दोस्त, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। मुस्कुराना है तो बेवजह मुस्कुरा मेरे भाई मेरे दोस्त, जिंदगी भी तुम्हारे साथ मुस्कुराएगी। चलिए हमेशा की तरह एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक औरत की है। वह बहुत ही अमीर थी, उसे कोई भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास गाड़ी थे, बंगले, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली से थी, बहुत बड़ी परिवार से थी। कोई भी चीज का कमी नहीं था, लेकिन जिंदगी में हैप्पी नहीं रहती थी, खुश नहीं रहती थी। खुश रहने की वजह ही नहीं थी उसके पास कोई। वह एक डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के पास गई। वह डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से पूछी कि सर, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुस्कुराने की कोई वजह ही नहीं है। डॉक्टर ने बोला, आप उस हॉस्पिटल में एक लेडीज को देख रहे हैं जो झाड़ू पोछा कर रही है? वह लेडीज बोली, हाँ मैं देख रही हूँ। वो डॉक्टर उस लेडीज को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या अपनी लाइफ में खुश हो? डॉक्टर को बताती है कि सर, आज से कुछ दिन पहले हमारे जो हस्बैंड थे, हमारे जो पति थे, वो मलेरिया के कारण, टाइफाइड के कारण उनकी मौत हो गई, एक्सपायर हो गए, मर गए। उसी के 3 मंथ के बाद हमारा एक बच्चा था, हमारा एक बेटा था, वो भी ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। मैं उस दिन के बाद बहुत सैड रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी, रोती रहती थी, हमेशा समझ में नहीं आता था जिंदगी में करूं तो करूं क्या। लेकिन अचानक एक मौसम था, बारिश की मौसम थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी। मैं हॉस्पिटल से घर जा रही थी। हमारे पीछे एक बिल्ली का बच्चा था। हमारे पीछे क्या था? एक बिल्ली का बच्चा था। वो हमारे पीछे पीछे आने लगा। जब पीछे पीछे आने लगा वो बिल्ली का बच्चा और हमारे घर तक पहुंचा, क्योंकि बारिश हो रही थी दोस्त, वो बिल्ली का बच्चा किधर भागता, वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। और बिल्ली की बच्ची जब पीछे पीछे आने लगी तो मुझे लगा, यार मेरे पीछे क्यों आ रही है। जब मेरे पीछे आई तो मैं घर पहुंचकर उसे एक कटोरी में थोड़ा सा दूध दी। जब थोड़ा सा दूध दी, वह बिल्ली बहुत ही चटकारा मार के पी रही थी, चाट रही थी, बहुत अच्छा से। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से भूखी हुई है, बहुत दिन से लग रहा है कुछ खाने को नहीं मिला हो। इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरीके से खा रही थी। जब मैंने उनको दूध दिया तो मुझे पहली बार, हमारे हस्बैंड के जाने के बाद, हमारे बच्चे के जाने के बाद, पहली बार मैं उस दिन हंसी थी, खिलखिला के हंसी थी। मैं उस दिन सोची कि मैं एक छोटी सी बिल्ली की बच्चे की यदि हेल्प करके मैं इतनी खुश रह सकती हूँ, तो मेरे लोगों के लिए यदि कुछ करूँ, लोगों के लिए मैं अच्छा करूँ, लोगों को मैं यदि हंसाऊं, लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊं, तो मैं कितनी खुश रह सकती हूँ। उस दिन से मैं सबसे पहला, दूसरा दिन हुआ, रात गुजरी, हमारे पड़ोसी एक बीमार थे। मैंने उसके लिए खाना बनाया और उस पड़ोसी के यहाँ पहुंचा दिया। जब पड़ोसी के यहाँ पहुंचाया तो उसके मन में, उसके दिल में भी हमारे लिए जगह बनी, वो भी हंसा और उससे भी मुझे बहुत खुशी हुई। जब खुशी हुई तो हुआ ऐसा कि फिर से मैंने हॉस्पिटल, तो जब वह बगल में पड़ोसी के यहाँ क्या खाना बना के पहुंचाए तो उसे बहुत खुशी मिली, बहुत खुश हुई। तो वो सोचने लगी, यार हम यदि डेली लोगों की हेल्प करती रहूं, लोगों की सेवा करती रहूं, लोगों को हंसाते रहूं, कुछ देते रहूं, कुछ लेते रहूं, खुश, उससे कितनी खुशी मिलती, कितनी आनंद मिलती है। तो वह हॉस्पिटल गई तो वह बोली कि मैं कभी झाड़ू लगाते हुए कोई पेशेंट को खुश कर देती हूँ, कभी पोछा लगाते हुए कोई पेशेंट को हंसा देती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन से मैं हमेशा खुश रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैं किसको हंसाऊं, किसे कुछ दूं जिससे मुझे खुशी मिलेगी। दोस्त कहते हैं ना कि खुद के अंदर खुशियां मत ढूंढिए, दूसरे को खुश करने की वजह ढूंढिए। आप बेवजह मुस्कुराएंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। कहते हैं ना, यदि आप टीचर हैं तो क्लास में मुस्कुराते हुए जाइए। देखिए आपके जो बच्चे रहेंगे कितने ध्यान से पढ़ाई करेंगे, कितने अट्रैक्टिव से पढ़ाई करेंगे, कितने मन लगा के पढ़ाई करेंगे। यदि आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट से मुस्कुरा के मिलिए। आप मुस्कुराते ही पेशेंट की आधी बीमारी सही कर देंगे दोस्त। यदि आप बॉस हैं तो अपने स्टाफ से मुस्कुराते हुए मिलिए। देखिए आपका काम कितना अच्छे से होगा। यदि आप घर के मुखिया हैं तो घर प्रवेश कीजिए तो मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए मेरे दोस्त। कहते हैं ना मेरे भाई कि एक हंस सकता है, क्या एक जानवर हंस सकता है दोस्त? एक जानवर मुस्कुरा सकता है? कभी नहीं मुस्कुरा सकता है। यदि भगवान ने आपको मुस्कुराने की कला दी है, भगवान ने आपको हंसने की कला दी है, तो आप हंसिए, मुस्कुराइए, हमेशा हंसिए, हमेशा मुस्कुराइए। इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू।